हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्राइवेट है, शायद आप इसे नेम से सर्च नहीं कर पाओगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम की लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए। और ये है हमारे 6 वीडियोज जो आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। अभी थोड़ा पीओ लेवल में नहीं बन पा रहा है, बट कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं सर। A certain number of a people sit in the linear row all facing a south. Only 3% sit between P and M. Only one. Certain number of a person है sit in a linear row facing a south. Okay. Only 3% sit between P and M. P is to the right of the M. Only 2% sit between M and D. Q sits second to the right of S. Only 3% sit between Q and M. Only 3% sit between S and W. More than 2% sit between Q and W. More than 2। मिनिमम 3 हो सकते हैं। Q and W. More than 2% sit between Q and W. G sits second to the right of the Q. Second to the right of Q. J is not an immediate neighbor of a D. Only 3% sit between P and X। 3 ना हुआ, आफत हो गया। सब 3 ही है। यानी कोई एंड तो दिया नहीं है इसमें। चलो इससे शुरू करते हैं, एम वाली कंडीशन से। P 1 2 3 X 1 2 3 M। और एम से 3 जोड़कर क्यू है तो यही आ सकता है, क्यू इधर ही आएगा डेफिनेटली। और भाई ये एस के राइट साइड में भी है तो एस इधर आएगा। एस से 3 छोड़कर डब्लू है, 1 2 3 डब्लू इधर ही आएगा। तो जी कहाँ जाएगा? हम्म डब्लू तो सही आया, बट जी कहाँ बन सके? डब्लू जरूरी थोड़ी इधर ही आए। गलत है क्या ये? डब्लू 1 2 3 डब्लू इधर आएगा। और क्यू से एक छोड़कर जी इधर आएगा। जी डी के पड़ोस में नहीं है। एक चीज और थी, क्यू और डब्लू की, ये क्या होने चाहिए? ठीक है, +2 आ ही रहे हैं। क्यू जी डी। अच्छा, एम से 2 छोड़कर डी चाहिए, मतलब एम से 1 2 छोड़कर डी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि जी के पास में नहीं आ सकता, तो 1 से 2 छोड़कर डी हमारा इधर आएगा। ये तो सही है, बन गया, यही है। 3। अब देखो ये साउथ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? साउथ। हमने इसे नॉर्थ में लेकर बनाया है। आंसर कैसे दिया होगा? आप ये पूरी की पूरी रो को पलट दीजिए। सब हमारे क्या है, सब नॉर्थ देख रहे हैं। सब कहाँ देख रहे हैं हमारे? नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक। अब क्या है, हमने जो बैठाया वो सारे पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं। बट आपको क्या बताना है कि वो साउथ देख रहे हैं, तो आप इस सब को एक डंडा है, कोई भी रॉड है, आपका पेन ही है आपके हाथ में, अब उस पेन को एकदम अपोजिट कर दो। मतलब जो आपकी निप है जिससे आपने नीचे रखा हुआ है, आप उसे टॉप पर ले जाओगे, तो आप क्या कर रहे हो? 180 तो घुमा रहे हो।
तो इस लाइन को भी आप 180 घुमा दो पूरा, ये वाला पोर्शन इधर ले आओ और ये वाला पोर्शन इधर ले आओ, तो ये रॉड पूरी घूम जाएगी, है ना। और जो ये सब ऊपर देखने लगे हैं, ये सब ये ऊपर देख रहे हैं, जब आप इसे पूरा घुमा दोगे तो ये सारे नीचे देखने लगेंगे। तो ऐसे क्या होगा, इसे ही बोलते हैं भाई। अब पलट दो भाई उसको। तो एक्स इधर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर पी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, 2 छोड़कर एम इधर आएगा, 1 छोड़कर जी आएगा, फिर 1 छोड़कर क्यू आएगा, 1 छोड़कर एस आएगा, 3 छोड़कर डब्लू आ जाएगा, बस हो गया। 3 2 1 1 1 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। 7 व्यक्ति हैं, 3 अलग अलग महीने के। मार्च अप्रैल मई में 3 अलग तारीखों में जाते हैं, 7 हैं और 3 तारीख में जाते हैं। 9 तारीख हो जाएंगी ना, 9 डेट हो जाएंगी। जैसे अगर हम बनाए, पहले लिख लेते हैं, जी और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और जितने व्यक्ति जी से पहले हैं उतने ही व्यक्ति एम के बाद है। आर और एस के बीच 2 व्यक्ति हैं। जित 2 व्यक्ति समय में भाग लेते हैं, आर से पहले उतने ही व्यक्ति समय में भाग लेते हैं जितने पी के बाद। आर से पहले जितने हैं उतने ही पी के बाद है। अच्छा, पी से ठीक पहले सेमिनार में भाग लेता है, पी से ठीक पहले। एम के ठीक बाद कोई भी व्यक्ति सेमिनार में भाग नहीं लेता, यानी एम के जस्ट बाद जो होगा वो भाई बैकएंड होगा, ऑब्वियस है। यहाँ पे बैकएंड तो होंगे ही होंगे, 2 बैकएंड प्लेस होंगे, तभी तो 7% 9 जगहों पर बैठ पाएंगे, 2 बैकएंड प्लेस आने चाहिए। के किसी भी महीने की अंतिम तारीख को नहीं आता, अंतिम कौन सी है, 23rd, यानी के जो है वो 23 को तो नहीं जाएगा। कुछ बनाओ इसे, लिखना तो पड़ेगा इसको। 3 9 20, 3 9 20, 3 9 20, एक महीना, दूसरा मंथ, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसे क्या लिखोगे, मार्च में, और दूसरे में सेप्ट। 30 वाली तो कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा है इसमें। अब ये बात है कि रखना किधर है, कहाँ रखोगे। थोड़ा डॉट मेथड का यूज करके देखते हैं इसमें। चलो अगर आर टॉप पर रह लेते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, पता नहीं कैसा है ये। आर टॉप पर ले लो, आर से, अगर आर टॉप पर है यही बनाओ, और पी सबसे नीचे है, क्योंकि यहाँ से देखो, पी के ऊपर हम, मुझे टी भी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है मुझे यहाँ पी लेना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी, टी कहाँ रखूंगी, गलत हो जाएगा। तो आर मैंने टॉप पर ले लिया, पी नीचे ले लिया, पी से जस्ट ऊपर टी है, आर से 1 2 छोड़कर एस इधर आ जाएगा, जी से एक छोड़कर एम है, जी से एक छोड़कर एम इधर आ सकता है, एक, जी से नीचे कोई नहीं है, या एम से नीचे तो कोई नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा यहाँ। यहाँ इन दोनों में तो आएंगे नहीं जी और एम, अगर यहाँ एम आया तो फिर जी कहाँ जाएगा, एम के नीचे मुझे वैकेंट चाहिए, मुझे इतना पता है। जी यहाँ आएगा, एम यहाँ आ जाएगा, एम के नीचे वैकेंट आ जाएगा, अगर एम इधर आ जाए, जी इधर आ जाए, ये वैकेंट आ गया। के हमारा 23rd को नहीं है, तो के इधर आएगा। अब क्या था, एम के नीचे कितने हैं, 1 2 3, और जी के ऊपर, गलत हो गया।
तो मैं जी इधर रख सकती हूँ। अगर जी यहाँ रख ले और एम यहाँ रख ले तो यहाँ से हटाओ। ये क्या है? क्या कर रहा है ये? 1 सेकेंड। क्या जी 2 बार है? पी के ऊपर टी था, ठीक है। जी एक छोड़कर एम। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर यहाँ पर जी आ जाए और यहाँ एम आ जाए तो एम के नीचे दो, जी के ऊपर दो। हाँ सही है, यहाँ आ सकता है। यहाँ अगर जी आ जाए तो यहाँ एम आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है? सही है ये। एम के नीचे वैकेंट चाहिए ना, ठीक है वैसे ये। पता नहीं, ठीक है मतलब। आर से 3 छोड़कर एस था, क्या है? आर और एस के बीच 2 व्यक्ति है। एक दो। इन्होंने तो आर और एस के बीच में 3 रख दिए। यहाँ तो 3 रखा हुआ। क्वेश्चन गलत। हमने जो बनाया है हमारा आंसर ठीक। इनका ये बेकार है। ये देखो, जी के ऊपर 2 हैं और एम के नीचे 2 हैं। वैकेंट तो 2 आने ही थे इसमें, है ना? और ये देखो, क्या और क्या था? और बिल्कुल ठीक आया बनाए हमारा, जैसा हम देख पा रहे हैं। क्या कह सकते हो? ठीक है ना? अच्छा, ये आंसर तो गलत है। यहाँ बोल रहा है, आप पढ़िए। यहाँ क्या कह रहा है? ओनली, आर की कहाँ है? 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। और आंसर में क्या लिखा है? 1 2 3। 3 लोग ले लिए इन्होंने। अच्छा, सही तो है। सही है, सही है, सही है तो 2 ही पर्सन। वैकेंट थोड़ी है। ओके, ये भी सही था, उनका भी सही है। मगर ये अब ये बताओ, ये गलत कैसे है? आप ये गलत, आप बताओ, सारी कंडीशन इसमें भी तो फिट हो रही है। क्वेश्चन अधूरा है। बहुत अधूरा है, थोड़ा अधूरा हो तो चल जाए। इस क्वेश्चन का अधूरापन इतना है, इन्फिनिटी लेवल। अधूरा है। अब ये गलत करके दिखाओ। मुझे बताओ ये गलत कैसे है? कोई एक कंडीशन बताओ कि हाँ ये गलत है, ये कंडीशन। सारी कंडीशन फॉलो कर रही है हमारी पजल भी। बट आप ऐसे भी बना सकते हो। आर के इधर आ जाए और एम इधर आ जाए, आई मीन एस इधर आए, है ना? और टी इधर आए और पी इधर आए। अब जब, क्या, आर और एस के बीच में अभी भी, अब आप यहाँ पे जी रखोगे और यहाँ एम रखोगे तो भी तो ठीक हो रहा है। गलत क्या है इसमें भी? ये भी सही है। बनाते रहो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में। बेकार है क्वेश्चन, नहीं करना चाहिए। चलिए इसे सख्त करते हैं। अब क्या,
6% attended the exam in the week started from the Friday and end to the Thursday. No exam was conducted on the Sunday. Each person had a different exam, English, history, and so on. Two exam were conducted between F and the male exam, C attend the exam Saturday. ठीक है, बनाते हैं। फ्राइडे से शुरू हो रहा है और थर्सडे को जा रहा है। पहले लिख लेते हैं। यहाँ तक तो वही है। टू एग्जाम्स वर कंडक्ट बिटवीन एफ एंड द वन हु अटेंड तमिल। एफ तो छोड़कर तमिल है। द वन हु अटेंड द तमिल एग्जाम अटेंड द एग्जाम आफ्टर एफ। अच्छा, एफ के बाद हमारा कहीं तमिल है। साइंस एग्जाम वाज कंडक्ट इमीडिएटली आफ्टर हिस्ट्री एग्जाम। हिस्ट्री के कहीं बाद साइंस होगा। ए अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड द एग्जाम ज्योग्राफी एग्जाम। ए अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु, ओके, ज्योग्राफी के जस्ट पहले ए आएगा। मैथमेटिक्स एग्जाम वाज कंडक्ट बिफोर हिस्ट्री एग्जाम। ओहो, हिस्ट्री से पहले कहाँ बना है? चलो यहाँ बना लो भाई। हिस्ट्री से पहले मैथ है। ऐसे बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एफ डज नॉट अटेंड द हिस्ट्री एग्जाम। बी अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु अटेंड द इंग्लिश एग्जाम। हमारा इंग्लिश के कहीं बिल्कुल बाद, इमीडिएट बाद बी है। डी अटेंड द एग्जाम आफ्टर ई। ई के बाद कहीं हमारा डी है। कहाँ से शुरू हो रहा था? फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को एग्जाम नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब संडे को एग्जाम नहीं है तो संडे लिखोगे थोड़ी। कुछ बोला था इन्होंने। हाँ, क्या था? सी अटेंड द एग्जाम ऑन सैटरडे। सी यहाँ पर आएगा। एफ के नीचे तमिल है। अगर एफ इधर आया तो एक तो छोड़कर यहाँ आ जाएगा। आई मीन यहाँ आएगा तमिल। जहां जहां डार्क डॉट बनाएंगे वो चीज भरती जा रही है। ठीक। अब हमें हिस्ट्री और साइंस के ऊपर मैथ चाहिए। हिस्ट्री साइंस इधर आ सकते हैं और उसके ऊपर मैथ इधर आ सकती है। हिस्ट्री साइंस अगर इधर आए तो मैथ इधर आएगी। हम्म। यहाँ आ चुका है। इंग्लिश के लिए सिर्फ ये जगह मिली, इंग्लिश भी इधर आ जाएगा। अब ज्योग्राफी किधर आएगा? ज्योग्राफी इधर आएगा। ज्योग्राफी से ऊपर ए इधर आ जाएगा और ईडी, ईडी इधर आ जाएगा। रख कर देखते हैं। एफ इधर आया। एक दो छोड़कर तमिल इधर आएगा। और क्या करा था हमने? हिस्ट्री इधर आएगा। साइंस इधर आएगा। मैथ इधर। इंग्लिश इधर आएगी डेफिनेटली। इंग्लिश के जस्ट नीचे बी है। ज्योग्राफी इधर आएगी। ज्योग्राफी के जस्ट ऊपर ए है और ई के नीचे डी है। बिल्कुल सही बना है हमारा। कोई भी कंडीशन क्या गलत हो रही है? टू एग्जाम वर कंडक्ट बिटवीन एफ एंड द वन हु अटेंड द तमिल, सी अटेंड द एग्जाम ऑन सैटरडे। ठीक है। The one who attend the Tamil exam attend the exam after F. Science exam was conducted immediately after history exam. ठीक है। A attend the exam immediately before. The one who attend the geography exam, mathematics was conduct before history.
F does not attend the history exam. P attend the exam immediately after the one who attend the English. ठीक है, D attend the exam after E. ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है। देखिए, A मैथमेटिक्स, C ज्योग्राफी, F इंग्लिश। क्या हुआ ये? ये क्या बकवास है? है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें तो कुछ प्रॉब्लम सी नजर आ रही है, ये इसमें दो तीन कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें, अभी इस कंडीशन को भी आप गलत नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो? हिस्ट्री आ रही है क्या एफ के प्लेस पर? नहीं आ रही। हिस्ट्री के ऊपर मैथ है। या फिर लिख देते कि इमीडिएटली ऊपर नहीं है, तो भी ठीक था। बेकार है, ये क्वेश्चन ही बेकार है। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बन जा रही है भाई। पी इधर भी आ जा रहा है, एफ एक दो छोड़कर तमिल इधर भी आ जा रहा है। और क्या? साइंस हिस्ट्री इधर आ जाएगी। हाँ, और हिस्ट्री इधर आ जा रही है, साइंस इधर आ जा रही है। ज्योग्राफी ए, ज्योग्राफी इधर ए आ जाएगा। इंग्लिश भी इधर आ जाएगा। ईडी इधर आ जाएगा। जो बचा मैथ, मैथ इधर आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी ठीक हो जा रही है। गलत है ये पजल ही, गलत है ये पजल गलत है। जो दो पॉसिबिलिटी फॉलो कर ले वो गलत है। संडे को एग्जाम नहीं है तो संडे क्या बनाना पड़ेगा इसमें? 1 सेकेंड, शायद हमने ही गलत बना दिया। संडे इन्होंने छोड़ा नहीं है, संडे को एग्जाम नहीं है, बट संडे आप उसको खत्म थोड़ी कर सकते हो। अगर पूरा वीक है तो उसे हटा थोड़ी दोगे, लिखोगे तो। फ्राइडे, मुझे लग रहा है हमने ही गलत बनाया था। फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करके बनेगा। पूरा नेम लिखे जाएंगे। हमारी ही गलती हो गई तो। क्या? सैटरडे ये है, सैटरडे को सी इधर आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ एफ रखते हो तो एक दो छोड़कर तमिल इधर आएगा। संडे को एग्जाम नहीं है, अच्छा। अब आप हिस्ट्री और साइंस यहाँ नहीं रख पाओगे। हिस्ट्री साइंस आप यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि एफ को पसंद आई एफ नहीं है, हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देता है एफ। तो आप यहाँ हिस्ट्री और यहाँ हिस्ट्री साइंस नहीं रख पा रहे हो। हिस्ट्री साइंस यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या होगा अगर हिस्ट्री और साइंस इधर आ जाए, तमिल इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए। इसके ऊपर आपको हिस्ट्री साइंस के ऊपर मैथ चाहिए, बाद में रखेंगे इसको। आप ऐसे कर दो, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। ए ज्योग्राफी, ए ज्योग्राफी नहीं रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो ज्योग्राफी ए। ज्योग्राफी और ए इधर रख सब दिया। अब इंग्लिश भी कहाँ रखोगे? इंग्लिश के जस्ट इमीडिएट बी है। इमीडिएट है तो फिर इंग्लिश इधर के दो, इंग्लिश इधर जाएगा तो बी इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। इमीडिएट है तो नहीं आ सकता। ये गलत हो रहा है, इंग्लिश भी गलत हो रहा है। यहाँ मैथ आ जाएगा, वरना वरना यहाँ ई आ जाए, डी आ जाए। इंग्लिश और वी नहीं रख पा रहे हो आप इसमें। ठीक है, हटाओ। इसको मत हटाओ, ऐसा ही ऐसा ही। ठीक था ये, मतलब सही था ये, गलत नहीं था। संडे हमने हटा दिया था, वो कैसे हटा सकते हो आप? सी इधर आएगा, एफ इधर आ सकता है, एक दो छोड़कर तमिल इधर आएगा। अब हिस्ट्री यहाँ नहीं आ सकती, हिस्ट्री साइंस, हिस्ट्री साइंस इधर आ सकती है, इधर ही आएगी।
हिस्ट्री साइंस इधर, हिस्ट्री और साइंस इधर नहीं आएगी, हिस्ट्री साइंस इधर नहीं आएगी क्योंकि हमें मैथ चाहिए, तो डेफिनेटली हिस्ट्री साइंस इधर ही आएगी, है ना। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ हिस्ट्री साइंस इधर आएगी, हिस्ट्री इधर आ गया, साइंस इधर आ गया। अब क्या, ज्योग्राफी ए, ज्योग्राफी डेफिनेटली इधर आएगा क्योंकि इमीडिएट है, और ए इधर आएगा। मैथ कहीं भी आ सकता है, चलो पहले इंग्लिश रख दो। इंग्लिश इधर आएगा, इमीडिएट बी है तो बी इधर आ जाएगा, मैथ इधर आ जाएगा, और ई इधर आएगा। ठीक है, हमारी गलती थी, हम उनको बोलने लगे थे क्योंकि हमने एस हटा दिया था, आई मीन संडे हटा दिया था, गलत था। ए सी एफ बी, ए सी एफ बी ई डी, ई डी, ठीक है। मैथ जियो इंग्लिश, मैथ जियो इंग्लिश, हिस्ट्री साइंस तमिल, हिस्ट्री साइंस तमिल, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। 7 लोग हैं, और पश्चिम की ओर मुख, पश्चिम क्या होता है, ये है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कुल मिला के सब ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके, है ना जी। मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो इसका राइट हैंड कहाँ होगा, ये, और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ये, ऐसे नीचे की तरफ लेफ्ट है, ऊपर की तरफ राइट है। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे ही बनाएंगे, और इसको ही हम अपना वेस्ट मान लेंगे, ऊपर की तरफ। एंड में आपको मैं रखकर दिखा देंगे। सारा सीमा के बगल में बैठी है, सायरा इमीडिएट बैठी है किसके, सीमा के। जो एक छोर से दूसरे स्थान पर है, कौन, जो किसको रिफरेंस करता है, सीमा को। ये आ गया एंड, एंड से यहां पर बैठी है सीमा सेकंड, ठीक। सायरा और कवि के बीच 2 से अधिक व्यक्ति हैं, कवि +2 सायरा। रेखा और देवी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, रेखा 3, देवी। रवि और मीना के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, रवि 1, मीना। जितने व्यक्ति कवि के दाहिनी ओर बैठे हैं उतने व्यक्ति देवी के बाईं ओर बैठे हैं, कवि के दाहिने ओर और देवी के बाईने ओर, बाईं ओर। जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, कौन, देवी। देवी हमारी एंड पर नहीं है। जितने व्यक्ति सीमा के दाईं ओर बैठे हैं, जितने व्यक्ति सीमा के दाईं ओर बैठे हैं उतने ही व्यक्ति रवि के बाईं ओर, उतने ही व्यक्ति रवि के बाईं ओर बैठे हैं। कभी मीना के ठीक बाईं ओर नहीं बैठी है, बाईं ओर नहीं, कभी मीना के, कभी एकदम बाएं नहीं बैठी है। चलो सीमा रख दो। अब देखो, आप यहां से यहां सीमा रखो या यहां से यहां सीमा रखो, बात एक ही है। अब इसको मिटा, अगर ये गलत हो जाए फिर इसको मिटा के यहां मत रखने रखना, बात एक ही होगी, ठीक है। बात कोई अलग नहीं हो जाएगी, यही है, इसी को ही ठीक करेंगे। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो नीचे की तरफ डायरेक्शन ले लेंगे, बात तो एक है। चलो सीमा इधर है, सीमा के पड़ोस में सायरा है, सायरा से +2 छोड़कर कभी है, अभी मत रखो। चलो एक ये है, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये एंड है, हमें इतना पता है। अब सीमा के राइट साइड में इतने हैं तो रवि डेफिनेटली इधर आएगा, है ना। ये तो पेयर है। सीमा के लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, बात एक ही होती है। अगर सीमा के लेफ्ट में एक है तो रवि के भी राइट में एक होगा, इसका आप अपोजिट कर सकते हो, ठीक है। अब रवि से एक छोड़कर मीना है, मीना इधर आ जाएगी। और क्या, अब क्या है, अगर आपने सायरा इधर रखी, सपोज आपने सायरा इधर रख दी, ठीक है, तो +2 छोड़कर आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 3 तो होने ही चाहिए। 1 2 3 कभी इधर आ जाएगा,
ठीक है। कभी के दो छोड़कर देवी है, तो फिर यहाँ कभी के राइट साइड में दो है, तो देवी के लेफ्ट साइड में दो होगा, देवी इधर आ जाएगी। और रेखा, देवी से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर रेखा इधर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बन गया हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी बन गई है। सायरा आपने उस साइड ले ली और आपकी पॉसिबिलिटी तैयार हो गई। सायरा आप इधर ले लीजिए। सायरा से वन टू थ्री छोड़कर यहाँ पर आ गया कौन? कभी। कभी के राइट साइड में दो हैं, तो फिर देवी इधर आ जाएगी। अब रेखा इधर आ जाएगी। अब आप एक काम करिएगा, ये चेक करिए कि सायरा इधर रखो, और बताओ गलत कहाँ हुई है कमेंट करके। अब ये देखो, इस ये हमने माना है अपना वेस्ट, पश्चिम। यानी ये हमने ने बोला था इस साइड में राइट साइड होगा, ऊपर की तरफ राइट साइड होगा, यानी सायरा सबसे नीचे आएगी। सायरा के राइट साइड में हमारी सीमा है, सीमा के राइट साइड में देवी है, देवी के राइट साइड में मीना है, मीना के राइट में कवि है, फिर रवि है, और फिर रेखा है। ऐसे करके बना होगा, और ये सब ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो आंसर उससे भी यही आना है, आंसर इससे भी यही आना है। बनाने की इतनी इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना तक बना दो बहुत है। सायरा सीमा देवी मीना, सायरा सीमा देवी मीना, कवि रवि रेखा, कवि रवि रेखा। ठीक। Seven floors stay in the different floors of a building. Seven person stay in the different floor of the building. Floor two is above floor one. अच्छा, यानी वन नीचे है, उसके ऊपर दो है, फिर तीन है, वो दो के ऊपर होगा, यानी वन बॉटम है और हमारा सेवन टॉप पर होगा। 2%, 2% स्टे बिटवीन राघव एंड श्याम। राघव और श्याम के बीच में दो लोग हैं। ओनली 2% स्टे अबव और बिलो श्याम। या तो श्याम के ऊपर दो होंगे या नीचे दो होंगे, बट है सिर्फ दो ही। शेखर स्टे इमीडिएटली बिलो सुनील। सुनील के इमीडिएट बिलो है हमारा कौन? कौन था? शेखर। ओनली 1% स्टे बिटवीन सुनील एंड फारक। सुनील एक छोड़कर है फारक। फराक, फराक स्टे एबव सुनील। ओके, एक छोड़कर ऊपर आएगा, यानी ऐसे लिख लो, फराक के नीचे हम कहीं सुनील है ना? फराक स्टे एबव सुनील। हाँ ठीक है, मतलब सुनील ऊपर हो गया तो फराक के नीचे सुनील है। ठीक है, एज मैनी पर्सन स्टे एबव अजाइल। जितने अजाइल के ऊपर है उतने ही केविन के नीचे हैं। नो पर्सन स्टे बिटवीन बिलो केविन। अच्छा, तो केविन सबसे बॉटम पे है, हटाओ। सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। यहाँ आ गया केविन, और यहाँ आ जाएगा इजाइल। अब क्या? हाँ, इसको देखो, या तो आप श्याम यहाँ रख सकते हो, या तो आप श्याम एक दो छोड़कर यहाँ रख सकते हो, या तो श्याम इधर है, या तो श्याम इधर है। चेक करते हैं, छोटी सी पॉसिबिलिटी है तो ऐसे चेक कर लो। श्याम इधर आएगा, श्याम से एक दो छोड़कर राघव इधर आ जाएगा। श्याम इधर आ गया, अरे सारे डॉट हटाओ भी। श्याम इधर आ गया टॉप से, दो छोड़कर, दो से छोड़कर राघव इधर आ गया। अब सुनील से ऊपर फारक है एक छोड़कर, और पहले तो इन दोनों के लिए मुझे दो जगह चाहिए, वो यही दिख रही है। सुनील से कर इधर आ गया, सुनील से ऊपर की तरफ फकर है, फराक है, तो वो ऊपर चला जाएगा। ये बिल्कुल सही बन गई। अगर हम इधर रखते
आई मीन श्याम इधर रखते तो एक दो छोड़कर यहां पर आता हमारा कौन, राघव। ये तो हमारा हो ही चुका है, इसको तो फिक्स हो गए ये लोग। अब दो जगह चाहिए थी सुनील और शेखर, सुनील सोकर डेफिनेटली इधर आता, सुनील इधर आता, शेखर आता इधर। तो फिर जो ये बात बोली थी फराक के ऊपर है, आई मीन फराक ऊपर है सुनील के, वो चीज नहीं रख पाते आप, है ना। सुनील शेखर अगर इधर आ जाता और वैकेंट प्लस आपका ये है, तो आप शेखर फराक को इधर रखोगे जो गलत हो जाएगा। सुनील के नीचे फराक आ रहा है, जबकि फराक के नीचे सुनील आना चाहिए था, है ना। सुनील के ऊपर है फराक, और जब सुनील पहले ही ऊपर जा चुका है तो ये चीज गलत हो जाती, ये वाली गलत है, ये वाली को सही वाली को बना लेते हैं। सुनील की पोजीशन इसका मतलब श्याम की यहाँ है, श्याम इधर आएगा, श्याम से एक दो छोड़कर राघव इधर आएगा, और सुनील इधर आएगा, शेखर इधर आएगा, और क्या, फराक इधर। चलिए, अजाइल फराक श्याम, अजाइल फराक श्याम, सुनील शेखर राघव, सुनील शेखर राघव केविन। चलिए, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, लाइक कर कर जाया करो। अच्छा नहीं है, बहुत कम लाइक आ रहा है। बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए।